हेलो माय डियर वर्ल्ड फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि हमारा दुआ आपके साथ में है और हम भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपका दुआ हमारा साथ में है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार क्योंकि दिल से है और दिमाग से भी है। तो दोस्तों, वो टॉपिक है मुसीबत किसको कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। बात करना शुरू करने से पहले अगर आप हमारा इस चैनल में नए हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितना भी हमारा नया वीडियो होगा वह आपका डिस्क्रिप्शन पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं। मुसीबत किसको कहते हैं और ये मुसीबत आता कहां से है। दोस्तों, बड़े बड़े लोग यानी कि आपका माँ पापा, देखिए एक बात गौर कीजिए, कहीं बाहर आप जब जाते हैं तो आपका मम्मी आपको बोला करता था कि बेटा खाना खाकर जाओ। अब क्या है, आप बहुत जल्दी में हैं, इसलिए क्या हुआ, मम्मी का बात ये नहीं सुना। बस क्या किया, आप सोची कि बाहर में खा लेंगे, कहीं तो जा रहे हैं दोस्तों के घर, वहां पे खा लेंगे, या पड़ोस के घर जा रहे हैं, रिश्तेदारी का घर जा रहे हैं, खा लेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, उस टाइम क्या होता है, मम्मी का बात 100% सच निकलता है क्योंकि अब आप जब भूखा पेट में निकलते हैं ना तो खाना कहीं भी मिलता नहीं, मिलता है लेकिन आपकी वजह से खाना आपको नहीं मिलता है। जब भी आप गए दूसरे का घर, दोस्तों के घर गए तो दोस्त ने क्या बोला कि चलो दोस्त खाना खा लो, लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो बड़ा दिल वाले हैं ना, तो बड़ा दिल दिखा दिया, नहीं नहीं दोस्तों हम खाना खाकर आए, तो झूठ बात बोल दिया। अब आपका दोस्त कहीं निकल गया, बस आपका दोस्त का जो वाइफ है वो तो नहीं बोलने वाला है क्योंकि आपको ज्यादा कौन जानता है, आपका दोस्त जानता है। इसलिए क्या होता है, अक्सर भूखा रह जाते हैं पेट। तो दोस्तों, मुसीबत इसी तरह आता है। मुसीबत कब आता है और क्यों आता है। मुसीबत जब आते हैं ना तब सुबह से लेकर रात तक आते हैं, इधर से आते हैं, उधर से आते हैं, इधर से आते हैं, हर तरीका से प्रॉब्लम 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 आते हैं। और मुसीबत जब छोटा आता है ना तो कोई मानता नहीं है मुसीबत है, और जब एक साथ आता है छोटा छोटा करके, जब बड़ा होता है तब बहुत अच्छा लगता है माइंड को, तब टेंशन आता है और तभी आप मुसीबत से छुटकारा पाते हैं। नहीं तो छोटा छोटा जो मुसीबत है उससे कभी कोई छुटकारा नहीं पाया, ना पाए होंगे और ना पाएंगे। जब तक मुसीबत बड़ा ना होगा तब तक वो मुसीबत से छुटकारा नहीं पाएगा। ये मुसीबत आता है दूसरे के भरोसे पर। अब देखिए दोस्तों, मेरा बात को बुरा मत मानिए, मेरा बातों का पॉजिटिव अगर सोचते हैं तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होगा, दोनों तरफ में काम करेगा। किसी को भरोसा करते हैं, भरोसा करने के बाद आपको ये बुरा वक्त आता है, नसीब बुरा होते हैं, मुसीबत आते हैं। कैसे, आप जिस लेवल पे थे ना उस लेवल पे आप सही थे, कंफर्ट थे, लेकिन किसी ने आपको क्या किया, ड्रीम्स दिखा दिया, अचानक बड़ा ड्रीम्स दिखा दिया। आपका दिमाग में वो नहीं था, आपका दिमाग में वो नहीं था कि आप क्या करने वाले थे, लेकिन आपको इतना स्टडी करवा दिया, इतना स्टडी करवा दिया, इतना मोटिवेट करवा दिया ड्रीम्स के बारे में, बड़ा बड़ा ड्रीम्स, बड़ा सोच आपको सोचने में मजबूर कर दिया। और उसने बोला हम आपके साथ में हैं, हम मदद करेंगे पूरा। अब क्या किया, बिल्कुल सही है, आप जिस पर काम कर रहे हैं कंफर्ट जोन में थे वहां पे काम करेंगे तो आपको परेशानी आएगा। परेशानियां तब तक नहीं आया था, अभी आ रहा है।
क्यों? क्योंकि बड़ा ड्रीम्स आप देख चुके हैं, आप सोच लिए। अब क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। आप कभी घूमने के लिए समुद्र के किनारे पे गए और समुद्र के किनारे जाने के बाद समुद्र के किनारे से देख रहे हैं कि समुद्र का लहरें बहुत अच्छा लगता है, चिकमिक चिकमिक करते हैं, तो आपका दिमाग में एक बात बैठते हैं कि अंदर में यानी कि बीच में कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, अनुभूति हो रहा है। और पास में क्या होता है, और भी एक शख्स खड़ा रहते हैं और आपको पूछते हैं, आपका भाव को देख के समझ जाते हैं कि इन व्यक्ति को समुद्र के बीच जाना है, आपका माइंड को पड़ चुका है। तो क्या किया, आपको वो बोला कि चलिए दोस्त हम भी जा रहे हैं बीच में, तो क्या हमारे साथ में जाएंगे? तो आप तो ना नहीं बोले, आप भी चल दिए। तो उसने क्या किया, आपको साथ में लेकर गया। ना आपको तैरना आता है, ना आपको नाव चलाना आता है। उसने बोला कि हम नाव चलाएंगे और हम आपको बीच में लेकर जाएंगे, फिर वहां से लेकर आएंगे। अब वो क्या किया, जैसे ही बीच में गया वो आदमी भाग गया, नाव छोड़कर, बड़ा नाव हो और कुछ भी हो, भाग गया। अब बोलिए अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? ना आपको तैरना आता है, ना आपको नाव चलाना आता है। मरेंगे कि नहीं आप? मरना निश्चित है कि नहीं आप? तो मुसीबत दोस्तों इसी तरह आता है। दोस्तों किसी को भरोसा करने के बाद यही फल मिलता है। लेकिन ये हम नहीं कहते हैं कि लोगों को भरोसा मत कीजिए, उस तरीका का लोगों को भरोसा मत कीजिए जो आके ही अचानक बड़ा एक सोच आपके दिमाग में ठूस देते हैं और डाल देते हैं। खुद पर विश्वास कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, खुद को पहचानिए आप खुद क्या है। तो दोस्तों मुसीबत एक साथ आता है। कभी स्कूल का टीचर फोन करके बोलते हैं आपका बेटा पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ महीने का फीस बाकी हो गया है। तो स्कूल टीचर सुबह सुबह आपको फोन किए कि सर कुछ मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। सुबह 6 बजे आ गया कॉल। अच्छा, अब आ गया 10 बजे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से आपका नोटिस मिल गया। क्या नोटिस? 4 महीने से आप बिल पे नहीं किए, इसलिए लाइन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 टेंशन और एक टेंशन आता है क्या, आप कहीं से कुछ उधार लिए थे, वो भी आ गया आपका घर में, और घर में आके बोल दिया कि भाभी जी, भैया जी ये लिए थे, आपको पैसा नहीं दिया। और भाभी जी तो नहीं जानता था, अब उसको भी पता चल गया। अब देखिए क्या होता है माइंड। तो जब भी मुसीबत आता है उसी दिन एक साथ आता है। तो दोस्तों एक ही बात बोलना चाहता हूं, अपने आप को पहचानिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए और दूसरों को अचानक हट से भरोसा मत कीजिए। देखिए, जानिए, गलती जिसका होता है वो उसको एजुकेशन भी मिलता है, गलती के साथ साथ शिक्षा भी मिलते हैं, और गलतियां जो नहीं करते हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, एक ही गलती बार बार करना भी बुरी बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और भी आगे एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और वो होगा शानदार और मजेदार और दिल को हिला देने वाला। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, अलविदा।